friends and good morning students. My name is Upma Yadav. I am PGT Hindi teacher from सूरज स्कूल बागा। तो स्टूडेंट्स आज आपके लिए मैं 9th क्लास के नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो लेकर आई हूँ। चलिए स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट चैप्टर को रीड करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मैंने आपके लिए जो 10th पोएम थी इसकी वीडियो मैंने आपको सेंड कर दी है। ये 11th पोएम है आपके लिए जिसका नाम है सवैये और इसके जो कवि हैं वो हैं कवि रसखान। तो कवि रसखान के ये सवैये हैं जिसमें पहला पैराग्राफ ये है। मैं आपको पहले संक्षिप्त रूप में ये बता देती हूँ कि कवि रसखान ने इस पैराग्राफ में इस अनुच्छेद में क्या बताया है। उन्होंने इस अनुच्छेद के माध्यम से कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भक्ति को और कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को उन्होंने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। उन्होंने व्यक्त करते हुए देखिए क्या कहा है, मानुष हो तो वही रसखान, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। तो यहाँ कवि कहते हैं, कवि जो रसखान है वो कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, अगर अगला जन्म मुझे मानुष का मिले, मानुष का मतलब है मनुष्य, अगर अगला जन्म मुझे मनुष्य का मिले तो मुझे ये जन्म वहीं मिले, वहीं अर्थात ब्रज प्रदेश के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में मिले। अर्थात कवि रसखान कहना चाहते हैं कि अगला जन्म अगर मुझे मनुष्य का मिले तो मैं ब्रज प्रदेश के गोकुल गांव में ही जन्म लेना चाहता हूँ और वहाँ के ग्वाल वालों के साथ में रहना चाहता हूँ। अब दूसरी देखिए कवि क्या कहते हैं, जो पशु हो तो अगर मुझे अगला जन्म पशु का मिले, कहा बस मेरो, और अगर मेरा बस चले, चरो नित्यानंद, तो मैं नित का मतलब है प्रतिदिन, मैं प्रतिदिन चरूँ, चरू का मतलब घास जो जानवर चरते हैं, चरू नित नंद धेनु मझारन, मझारन का धेनु का मतलब होता है गाय, नंद का मतलब है यहाँ नंद बाबा की गाय। तो यहाँ कवि रसखान कहते हैं कि अगर अगला जन्म मुझे पशु का मिले और मेरा बस चले, कहा बस मेरो, मेरा बस चले, तो मैं प्रतिदिन नंद बाबा की गायों के साथ ही मैं चरूं, नंद बाबा की गायों के साथ ही मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करूं। तो यहाँ जो कवि रसखान है वो अपनी भक्ति को प्रकट करते हुए कह रहे हैं। अब देखिए तीसरी पंक्ति में क्या कहते हैं, पाहन हो तो वही गिर को, पाहन का मतलब होता है पत्थर, वही गिर को यानी उसी पर्वत का, गिर का मतलब होता है पर्वत। यहाँ कवि रसखान कहते हैं अगर मुझे अगला जन्म पत्थर का मिले तो वही गिर यानी कि उसी पर्वत पर मैं जन्म लेना चाहता हूँ, जो कियो हरि छत्र, जो कियो हरि छत्र, हरि का मतलब है कृष्ण भगवान, छत्र का मतलब है छाते के रूप में, छत्र के रूप में, पुरंदर धारण, पुरंदर का मतलब होता है इंद्र और धारण का मतलब है धारण करना। तो यहाँ कवि रसखान कहते हैं कि अगर अगला जन्म मुझे अगर पत्थर का मिले तो मैं उसी पर्वत पर जन्म लेना चाहता हूँ, उसी पर्वत पर स्थान पाना चाहता हूँ जिसे हरि छत्र, हरि अर्थात श्री कृष्ण ने जिसे छत्र के रूप में पुरंदर इंद्र के घमंड को तोड़ने के लिए धारण किया था। अब देखिए बेटा नेक्स्ट लास्ट लाइन पे आते हैं, जो खग हो तो बसेरो करो, खग का मतलब होता है पक्षी। तो यहाँ कवि रसखान कहते हैं कि अगर मुझे अगला जन्म पक्षी का मिले तो मैं बसेरा करना चाहता हूँ, बसेरा का मतलब मैं वहाँ स्थान पाना चाहता हूँ। करो मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, कालिंदी कहते हैं यमुना, कूल का मतलब होता है किनारा, कदम्ब यानी कदम्ब का पेड़ होता है एक। तो यहाँ पे कवि रसखान कहते हैं कि अगर अगला जन्म मुझे पक्षी का मिले तो मैं कालिंदी कूल यमुना के किनारे स्थित कदम्ब के पेड़ के ऊपर बैठकर बसेरा करना चाहता हूँ। यमुना के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है उसकी डालियों पर, उसकी शाखाओं पर बैठकर मैं बसेरा करना चाहता हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि कवि रसखान हर स्थिति में ब्रज प्रदेश में ही अगला जन्म पाना चाहते हैं। वो किसी भी स्थिति में ब्रज भूमि को त्यागना नहीं चाहते हैं, चाहे उनको पक्षी का जन्म मिले या पशु का मिले, मनुष्य का मिले, और तो और अगर वे निर्जीव पत्थर का भी अगर जन्म मिले तो भी वो ब्रज प्रदेश में ही जन्म लेना चाहते हैं। वो कृष्ण भगवान की हर एक चीज़ से जुड़े रहना चाहते हैं। अब देखिए बेटा सेकंड पैराग्राफ देखते हैं हम। यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, या लकुटी और कामरिया, लकुटी का मतलब होता है लाठी और कामरिया का मतलब होता है कंबल। राज तिहु पुरी को तज डारो, तज का मतलब होता है त्याग देना, त्याग डालना। तो यहाँ कवि रसखान कहते हैं कि कृष्ण भगवान की वह लाठी जिसे लेकर वे गाय चराते हैं, अरु का मतलब और कामरिया, कामरिया का मतलब कंबल, जिसे वो अपने कंधे पर रखकर
कंधे पर रखते हैं। मैं कृष्ण भगवान की उस लाठी और कंबल के ऊपर राजते हूँ, तीनों लोकों के राज्य को, तीनों लोकों के राज का जो सुख है उसे भी मैं तज डारो यानी कि त्याग देना चाहता हूँ। अर्थात कवि रसखान ये कहना चाहते हैं कि कृष्ण भगवान के लाठी और कंबल से भी उन्हें इतना अधिक प्रेम है, इतनी अधिक उनकी भी उनके मन में भक्ति है कि लाठी और कंबल के पीछे वो तीनों लोगों के जो सुख है उस सुख को वो त्याग देना चाहते हैं। आठों सिद्धि नवोनिधि के सुख नंद की गाय चराए बेसारो। बेसारो का मतलब होता है भुला देना। अब यहाँ कवि कहते हैं कि जो 8 सिद्धियाँ होती हैं और जो 9 निधियाँ होती हैं, 8 सिद्धि और 9 निधियों का जो सुख होता है, मैं इस सुख को भी नंद की गाय चराए बेसारो, नंद यानी कि नंद बाबा की गाय को चराने के लिए बेसार देना चाहता हूँ। अर्थात कवि रसखान ये कहना चाहते हैं कि मैं नंद बाबा की गायों को चराने के लिए 8 सिद्धि और जो 9 निधियाँ होती हैं, मैं उनके सुख को भी त्याग देना चाहता हूँ, उनके सुख को भी मैं भुला देना चाहता हूँ, सिर्फ नंद बाबा की गायों को चराने के लिए। तो यहाँ कृष्ण जो रसखान है वो अपनी भक्ति को प्रकट कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए थर्ड लाइन, रसखान कबो इन आखन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। ब्रज के वन का मतलब है जैसे जंगल, जंगल, बाग का मतलब बाग बगीचे, और तड़ाग का मतलब होता है तालाब, निहारों का मतलब होता है देखना। तो यहाँ कवि रसखान कहते हैं कि कबो तो इन आँखन से यानी कभी तो मैं अपने आँखों से, कभी तो मैं अपने नेत्रों से ब्रज प्रदेश के जंगलों के, बाग बगीचों के और वहाँ के जो तालाब हैं, मैं उनके अपनी आँखों से निहारूँ, मैं उनके दर्शन करूँ। कोटिक एक कल घोत, कोटिक का मतलब होता है करोड़, कल घोत का मतलब महल, के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। करील के कुंज कहते हैं बेटा, मतलब एक गोल आकार का बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं होता है जिसमें छोटे छोटे कांटे भी होते हैं, जो कि ब्रज प्रदेश में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से ये उत्तर प्रदेश में ब्रज भूमि में, जैसे आगरा मथुरा क्षेत्र में ही ये पेड़ पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कवि रसखान क्या कहते हैं, कोटिक एकल घोत करील के कुंजन ऊपर वारो, यानी कि ब्रज प्रदेश में जो करील के कुंज हैं, करील के जो कांटेदार कुंज हैं जो ब्रज क्षेत्र में पाए जाते हैं, मैं उन कुंजों के लिए, मैं उन छोटे छोटे कांटेदार पेड़ों के लिए भी कोटिक एकल घोत करोड़ों महलों के सुखों को भी वारो मतलब न्यौछावर कर सकता हूँ। यानी कि कवि रसखान तीनों राज्यों का जो सुख है उसे भी कृष्ण भगवान के लिए त्याग देना चाहते हैं, करोड़ों महलों का जो सुख है उसे भी त्याग देना चाहते हैं, यानी कि हर चीज़ वो कृष्ण भगवान के लिए त्याग देना चाहते हैं, क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी भक्ति में उन्हें बहुत ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है। अब देखिए, मोर सखा सिर ऊपर रखो। अब यहाँ पे जो रसखान है उन्होंने 2 सखियों का वर्णन किया है, या कह सकते हैं 2 गोपियों का वर्णन किया है, जिसमें से एक गोपी जो है दूसरी गोपी को बोल रही है कि तुम कृष्ण के लिए क्या क्या कर सकती हो, तुम कृष्ण के लिए क्या क्या कर सकती हो। तो दूसरी गोपी उत्तर देते हुए कह रही है, मोर सखा मोर पखा सिर ऊपर रखे हों, गुंज की माल गरे पहरूंगी। तो वो सखी उत्तर देते हुए कहती है कि मैं कृष्ण के समान, कृष्ण से प्रेम को व्यक्त करने के लिए, कृष्ण से प्रेम को स्पष्ट करने के लिए कृष्ण के समान मोर पंख को अपने सिर पर ऊपर धारण करूंगी, उसी प्रकार जिस प्रकार कृष्ण अपने शीश पर, अपने मुकुट पर मोर पंख को धारण करते हैं। गुंज की माल गरे पहरूंगी, और जिस प्रकार कृष्ण अपने हृदय पर, अपने वक्ष पर गुंज की माला को धारण करते हैं, उसी प्रकार मैं भी गुंज की माला को अपने हृदय पर, अपने वक्ष पर धारण करूंगी। ओढ़ पीतंबर, कृष्ण की तरह ही मैं पीले वस्त्र धारण करके, लय लकुटी, हाथ में लकुटी यानी लाठी लेकर, वन और जंगल में गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। गोधन का मतलब है गायों के गीत। तो गोपी कहती है कि मैं कृष्ण की तरह ही पीले वस्त्र धारण करूंगी, हाथ में लकड़ी ले लूंगी, और वन जंगल जंगल गोधन यानी गायों के गीतों को ग्वारिनों के साथ गाते गाते एक स्थान से दूसरे स्थान पर फिरूंगी, घूमूंगी। अर्थात दोबारा सुन लीजिए, गोपी क्या कहती है, मैं कृष्ण की तरह पीले वस्त्र धारण करूंगी, उन्हीं की तरह हाथ में लाठी ले लूंगी, और लाठी लेकर ग्वालिनों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर गोधन यानी गायों के गीत गाते हुए मैं भ्रमण करूंगी। अब देखिए, भाव तो वो ही मेरो रसिखान, सो तेरे कहे सब
स्वांग करूँगी। अब देखो यहाँ पे रसखान का नाम आया है, कवि रसखान। तो इस लाइन को, इस पंक्ति को हम ऐसे बोलेंगे कि कवि रसखान कहते हैं कि गोपी दूसरी गोपी से कहने लगी। दोबारा सुन लीजिए, कवि रसखान कहते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से या एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि भाव तो वो ही मेरो। भाव तो का मतलब भाना, कि वो जो कृष्ण है वो मुझे बहुत ज़्यादा भाता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय लगता है। सो तेरे कहे हे सखी, सो तेरे कहने से सब स्वांग करूँगी, अर्थात मैं उसका हर नाटक करूँगी। यानी कि जिस तरह कृष्ण आचरण करता है, जैसा वो व्यवहार करता है, मैं उसकी हर नकल करूँगी, उसका हर स्वांग, उसका हर नाटक करूँगी, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा भाता है, मुझे बहुत ज़्यादा वो प्रिय लगता है। या मुरली मुरलीधर की अधरा अधरा न धरी, अधरा न धरूंगी। बेटा अब देखिए यहाँ पे या मुरली, अब जो अंत में गोपी कहती है कि लेकिन ये जो मुरली है वो मुरलीधर की है। मुरलीधर कहा जाता है कृष्ण भगवान को, कि मुरलीधर का मतलब होता है मुरली को धारण करने वाले। तो कृष्ण भगवान को मुरलीधर कहा जाता है। तो गोपी कहती है कि लेकिन ये जो मुरली है ये मुरलीधर की है, अधराधरी। उन्होंने अधरा, अधर का मतलब होता है बेटा होठ। उन्होंने इस मुरली को अपने अधराधरी यानी अपने अधरों के ऊपर रखा है, अपने अधरों के ऊपर अर्थात अपने होठों के ऊपर इस मुरली को बजाया है। अधरा न धरूंगी, इसलिए मैं अधरा न धरूंगी, इसे मैं अपने अधरों पर अर्थात अपने होठों पर मैं इसे नहीं धरूंगी। यानी कि एक यहाँ पे जो गोपी है वो जो मुरली से सौतेला व्यवहार रखती थी। गोपियाँ जो है मुरली से बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी और सौतेला व्यवहार रखती थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि कृष्ण अपना अधिक से अधिक जो समय है वो मुरली के साथ ही बिताते हैं, मुरली के साथ ही वो रहते हैं, इसलिए वो सौतेला व्यवहार रखती थी। इसलिए जो गोपी है अंत में चिढ़कर कह रही है कि ये जो मुरली है ये मुरलीधर की है, कृष्ण की है, उन्होंने उसे अपने अधरों पर रख कर बजाया है, इसलिए मैं इसे अपने अधरों पर बिल्कुल भी धारण नहीं करूँगी। अब देखिए बेटा लास्ट पैराग्राफ पे पहुँचते हैं हम। कानन दय अंगुरी रहबो, जबहि मुरली धुने मंद बजह। अब यहाँ पे जो गोपी है वो कह रही है दूसरी गोपी से, कानन दय अंगुली रहबो, यानी कि मैं अपने कानों में उंगली देकर रखूंगी, जब मुरली धुने, जब मुरली की धुन मंद बजह, यानी कि जब श्री कृष्ण मधुर मधुर और मंद मंद स्वर में सुरीली मुरली बजाएंगे, तब मैं अपने कानों में उंगली देकर रख लूँगी, लेकिन उनकी उस मधुर और सुरीली मुरली की धुन को, उस तान को मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। मोहिनी तानन सो रसखान अटाचट गोधन गह तो गह। अब यहाँ पे कवि रसखान का नाम आया है, तो इस पंक्ति को हम बोलेंगे कि कवि रसखान कहते हैं कि कवि रसखान कहते हैं कि गोपी एक दूसरी गोपी से कहने लगी कि मोहिनी तानन सो, अगर कृष्ण मोहिनी तान यानी कि बड़े ही मधुर स्वर के साथ, मधुर तान के साथ अटारी के ऊपर चढ़कर, अटारी कहते हैं जो छत के, जो चौबारा होता है, चौबारे की जो छत होती है उसको हम अटारी कहते हैं। तो कवि जो गोपी कहती कि अगर कृष्ण अटारी के ऊपर चढ़कर भी गोधन, अर्थात गोधन का मतलब होता है गायों के गीत, अगर वो गायों के गीत गाएं तो गाते रहें, गए हैं तो गए हैं मतलब गाएं तो वे गाते रहें, लेकिन मैं उनके उन गीतों को बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। दोबारा सुन लीजिए इस लाइन को। कवि रसखान कहते हैं कि वो गोपी दूसरी गोपी से या अपनी सखी से कहती है कि कृष्ण अगर अटारी के ऊपर चढ़कर मोहिनी तान मधुर स्वर के साथ, सुरीले स्वर के साथ गोधन, गोधन यानी गाय के गीत अगर गाते हैं तो वो गाते रहें, लेकिन मैं उनके उन गीतों को बिल्कुल भी श्रवण नहीं करूँगी, मैं उन गीतों को बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। टेरी कहो सिगरे ब्रज के लोगन। अब वो गोपी कहती है, टेरी का मतलब है पुकारना, कि मैं पुकार करके कहती हूँ सिगरे यानी सभी ब्रज के लोगों से, काले का मतलब कल, को कितनों समझे है, कल आप सबने मुझे कितना समझाया था, आप सबने मुझे कितना समझाया था कि तुम कृष्ण के प्रेम में मत पड़ो, कृष्ण के प्रेम से तुम सब दूर रहो, तुम सबने मुझे टेर टेर कर पुकार पुकार कर सभी ब्रज के लोगों ने समझाया था। मायरी वाह मुख की मुस्कान, लेकिन हे माँ मैं क्या करूँ, उस मुख की जो मुस्कान है संभली न जय है, संभली न जय है, न जय है। अर्थात यहाँ गोपी कहती है लेकिन हे माँ मैं क्या करूँ, कृष्ण की उस सुंदर मुख की मुस्कान को देखकर जब मैं देखती हूँ तो संभली न जाए, अर्थात मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती, न जय है न जय है, मैं संभाल नहीं पाती, मैं खुद को संभाल नहीं पाती। अर्थात जो गोपी है वो दूसरी गोपी से कहती है कि जब मैं कृष्ण की मोहिनी मुस्कान को, सुंदर मुस्कान को देखती हूँ तो मैं विवश हो जाती हूँ और मैं उसके प्रेम और उस मुस्कान की तरफ आकर्षित होती चली जाती हूँ और मैं स्वयं को रोक नहीं पाती हूँ।
तो यहाँ पे ये आपकी जो पोएम है ये आपकी यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको जल्दी ही भेजूंगी। प्लीज़ आप इस वर्क को टाइम पर करते रहिएगा बेटा। थैंक यू।